एक व्लॉगर आईफोन ले और उसका अनबॉक्सिंग ना करे, ऐसे कैसे पॉसिबल है। और वो भी ऐसे व्लॉगर जो कंटेंट के भूखे हैं, जिनको बैठे बिठाए कंटेंट मिल रहा है। भाई मुझे तो गले के नीचे से नहीं उतर रही है बात। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि चालू अप्पी ने ये कहा है कि जब आईफोन 16 आ गया था तभी ले लिया था फ़नी ने, और उसके बाद इतने चोचले होते रहे, खाली डब्बा दे दिया, मजाक उड़ा दिया। हमने भी कहा था कि वो फ़नी की इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है कि वो उसको आईफोन 16 खरीद कर दे दे। वो छोटे छोटे से चीज़ों के लिए तो वो पैसे देख रहा था, मतलब कि ये महंगा है, ये हमारे बजट के बाहर है, वो तो हमसे हो नहीं पाएगा। छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए तो मतलब ये सब बता रहा था। और आईफोन 16 के पैसे लेने के लिए है। अभी इन्होंने क्या किया है, बीच में जो ये गायब हो ना, इसने एनिवर्सरी के बाद ये फ़ोन लिया है, खुद से ख़रीदा है और नाम लगा दिया है फ़नी के। ना ही अनबॉक्सिंग डाली है, ना कुछ डाला है, ना बताया, बस सडनली ये कहा है और टाइटल डाल दिया कि आईफोन 16 से सूट हो रहा है और क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। हमने ये जो है ले लिया था, हमने ऐसे ही ले लिया, इन्होंने मुझे रिंग और ये दे दी थी, तो ये जाकर लेकर आया है फ़नी ने, इसने पैसे दिए हैं। और कितनी एक नंबर की झूठी औरत है ये। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अरे भाई साहब, 1 महीने 1.5 महीने में इस औरत को कितनी क्रेविंग हो रही है। एक और चीज़ इसने मेरा जो मतलब लोगों का, मेरा क्या मतलब, मैं तो ये कहना चाहूँगी जो बड़ी बूढ़ी है ना, वो बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को मिथ मानते हैं, ये हकीकत है। क्योंकि मैंने सुना है, अपने आसपास भी देखा है कि प्रेगनेंसी में किसी चीज़ की क्रेविंग होती है और किसी चीज़ से मन हट जाता है। अब अगर वेज और नॉन वेज की बात की जाए, यानी कि जो वेजिटेरियन है वो उनकी तो खैर बात ही अलग है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे नहीं खाया जाता। मतलब उनको ना एक अजीब सा शुरू हो जाता है कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं खाते और आफ्टर डिलीवरी फिर वो वापस से खाना शुरू कर देते हैं। एक नहीं, कई किस्से हैं जो मेरी जानकारी में हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी को मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे होते हैं किसी को तीखे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मीठा खाना ही बिल्कुल ही बंद कर देते हैं कि नहीं, मतलब मीठे से ही चिढ़ हो जाती है। कुछ लोगों को दाल उबल रही है, दाल पक रही है, साग है, ये वट जो भी चीज़ बन रहे हैं, तो उनकी जो स्मेल होती है उससे वॉमिट होता है, उससे अजीब सा मतलब मिथली सी आती है। पर चालू अप्पी की तो ठूसने से भाई बाजी नहीं आ रही है, उसको तो हर चीज़ चाहिए। और देखो तो सही, उसको शामी कबाब खाने हैं और अम्मी और डॉक्टर खाला को बनाने नहीं आते, लेकिन भाभी को तो आते हैं। भाभी को तो नई नई चीज़ ट्राई करते हैं। तो अपनी प्यारी भाभी से एक बार बोला होता कि भाभी मुझे शामी कबाब खाने हैं, और इतना अच्छा रेस्टोरेंट खोला और शामी कबाब नहीं रखे, मुगलई हर चीज़ें रखी हुई, लेकिन शामी कबाब। और शामी कबाब को क्या बोल रहा था फ़नी, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अरे बाप रे, कौन सा लंबा प्रोसेस है भाई, चिकन के कीमे में बनने में टाइम ही कितना लगता है। ये जो कबाब है ये 2 तरह के बने जाते हैं, एक कच्चे कीमे के बनाए जाते हैं और एक बॉईल कर बनाए जाते हैं। इन्होंने जो बनाया है ना, ये अजीब तरीके से बनाया है, पता नहीं क्या क्या उसमें मतलब कैसे करके मिला दिया। हाँ, दाल इन्होंने अलग से पकाई है, जबकि दाल अलग से नहीं पकाते हैं। अगर आप चने की दाल को पहले ही भिगो के रख दो और फिर वो उसके साथ सीटी लगा दो, चिकन के कीमे के साथ सीटी लगा दो, तो जितनी देर में 1 सीटी में 2 सीटी में जो है चिकन गलता है ना, उतनी देर में वो भी गल जाते हैं। और अगर किसी को कंप्लीट और ऑथेंटिक रेसिपी चाहिए, दिल्ली 6 की मशहूर, तो वो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको इसकी ऑथेंटिक रेसिपी दूंगी डिटेल में, क्योंकि मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। और अंधभक्ति की तो कमी नहीं है, मतलब शामी कबाब तो शामी कबाब, और वो बतानी है जो कह रही है कि हमारे घर में पहली बार बन रहे। और भाई इनके घर में क्या भसड़ है, मतलब इनके यहाँ पे राजमा नहीं बनता, राजमा जैसी चीज़। और वो लड़की क्या कह रही थी, राजमा ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने इसको खरोच दिया है, इसका रंग उतार दिया है। अरे भाई, उसको चित्तीदार दाल राजमा कहते हैं। एक आता है जो कम्प्लीटली ब्राउन जैसा होता है, एक आता है जो कम्प्लीटली थोड़ा रेडिश होता है, थोड़ा छोटा भी आता है, एक इस तरह से सफ़ेदा बोलते हैं इसको, चित्तीदार होता है। मतलब 19 साल की लड़की ये कह रही है कि ये कैसा राजमा है, इसको तो किसी ने खरोच दिया है, इसका लाल रंग उतार दिया है। लाइक रियली, इससे समझ में आता है कि इनका जो है ना, कितनी नॉलेज है इनको, ये कितना ज्ञान है भाई। इनके साथ ही जिनके साथ रहोगे ना, उतना ही ज्ञान रहोगे, कुएं के मेंढक ही रहोगे। इतने सारे प्रोजेक्ट बनते थे, प्रोटीन का प्रोजेक्ट नहीं बना था, हमने सबने बनाया था, जिसमें दालें और नई बहुत सारी चीजें जो ना चार्ट पेपर पर लगा कर लेकर जाती है, तो बहुत बनाती थी चार्ट पेपर से। इसको राजमे के बारे में डिटेलिंग नहीं पता, और ये हाई स्कूल पार करके चली गई, इसको राजमे के बारे में नहीं पता। भाई मुझे तो बड़ा अजीब लगा। फ्रेंड्स, हमारी हो गई है सुबह और हम आ गए नीचे, और ये देखो सारा लगा पड़ा है। अब इनसे कोई ये पूछ कर देखो, कोई कैसे सोया होगा। तुम तो अपना राजा महाराजा की तरह से अपने बेड पर जाकर सो गए। तुमने जो ये भसड़ मचाई थी, या तो उनसे ये कांटेक्ट रखना चाहिए था कि भाई इसको रात को ही खोलकर चले जाना, और नहीं तो फिर
इन लोगों को जो ऐसे सो रहे थे उनको कह दिया होता कि आप लोग ऊपर जाकर सो जाओ। और भाई भाभी ने अपने जहान के दरवाजे खोले नहीं। एक तरफ तो भाई भाभी जो है ना ये कहते थे गेट लॉस्ट, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, और अम्मा लोगों के लिए और खाला लोगों के लिए, पापा के लिए अगर मुझे गाड़ी में भी जाकर सोना पड़े तो मैं सो जाऊंगी। अभी तो तुम अपने 5 BHK के जहान ही नहीं खोल ले। अरे रे 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 रे, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो अपनी मम्मी के लिए दरवाजे नहीं खोल रही, वो खाला लोगों के लिए और नानी लोगों के लिए क्यों ही दरवाजे खोलेगी। अपनी अम्मी को बीमारी में नीचे वाले फ्लोर पे अकेले रहने पे, सोने पे मजबूर करती है, जो कि वो अकेले सोते हुए पता नहीं उनको क्या फील हुआ होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीमार जब हम बहुत ज़्यादा होते हैं ना, हम क्या करते हैं, ओवर थिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, और ये लगता है कि अब हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे, अगर हमें कुछ हो जाएगा तो लोग जो ना ऐसे बीमारी में इतना ज़्यादा डीपली सोच लेते हैं कि वो फिर ऐसा होता है कि उससे फिर आपको ऑटोमेटिक ही रोना और ये सब आ जाता है। ये सब ऐसा होता है कि जैसे आप जब हाइपरटेंशन में आ जाते हैं, ऐसे में कि जब वो ऑलरेडी बीमार चल रही थी तो क्या ऊपर कोई एक कमरे में अपनी मम्मी को नहीं सुलाया जा सकता था। बस जब वो अपनी मम्मी के लिए दरवाजे नहीं खोल रही अपने 5 BHK के, तो इनके लिए तो खैर क्या ही बोलेंगे, वो जमाने बीत गए, वो पुरानी बातें थी। अब सिर्फ मैं, मेरा मैन चाइल्ड और मेरा बच्चा। क्या बोल रहे हो, नींद पूरी हो गई? हाँ, नींद पूरी हो गई। और कितने बजे नींद पूरी हुई है भाई? 1:30 बजे इनकी। और जब तक वो लगाएंगे इस सामान को रख देंगे। क्यों? अब इनको बैठने के लिए जगह चाहिए, सोफा अरेंज करना है सही से, जिससे कि चटाई बिछा सके, बैठ के नाश्ते पानी ये सब कुछ खाया जा सके। अब और कुछ ना सही, लेकिन जो अलग से स्टैंड लगाए, चलो उनको बाहर रख देते हैं। 1:30 बजे तक भी वो लोग आए नहीं है इसको निकालने के लिए। लगता है वो भी इनकी तरह से लेट लतीफ ही है। और भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो अपनी फैमिली के सामने अनकंफर्टेबल हो रही थी चालू अपी, वो फनी के दोस्तों के सामने इतनी ज़्यादा कैसे कंफर्टेबल हो जाती है ना। और दूसरी बात, इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अरे भाई, मैंने कितनी बार कहा है अपने चैनल से वो हिजाब स्टोरी हटा दो और एक बार आकर सामने से बोल दो, क्योंकि लोग फिर बार बार बातें नहीं करेंगे कि मैं हिजाबी हूँ, मैं हिजाब लेती हूँ, मैंने हिजाब लेना शुरू कर दिया, मुझे अल्लाह से डर लगा था। आकर बोलो कि अब मैं हिजाब कैरी नहीं कर सकती, अब मैं इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं और ज़्यादा सर को कवर नहीं कर सकती। क्योंकि जाने अनजाने, जानबूझकर, अब तो खैर मैं जानबूझकर ही कर रही हूँ, पहले जाने अनजाने दिख जाते थे तो वो एडिटिंग में ब्लर हो जाते थे, सीन कट हो जाता था, या किसी की वीडियो में आ गए तो उनकी वीडियो ही टेक डाउन करवा दी जाती थी, या फिर क्लिपिंग कट करवा दी जाती थी, पोर्शन कट करवा दिया जाता था। लेकिन अब तो मैं जानबूझकर दिखा रही हूँ पूरी। वो 2 लोग आए थे जो सऊदी में रहते थे, फनी के दोस्त, उनकी शायद शादी है इसलिए वो 5 साल में आए, तो वो इनके लिए परफ्यूम लेकर आए हैं। और जब वो बैठी थी तो भाई मोर कंफर्टेबल लग रही थी, मोर कंफर्टेबल। और इतनी तो वो अपने घर वालों के सामने भी नहीं लग रही थी। अपने घर वालों के सामने तो फनी के सामने शर्म आ रही थी, लेकिन उनके सामने कितने कंफर्टेबल हो रही थी। हंस हंस के बातें करना, सर के पल्लू का भी ध्यान ना रखना। देखो जरा, 3-4 स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखो जरा ये कितनी कंफर्टेबल होके हंस रही है, मुस्कुरा रही है, और अपने दुपट्टे को भी एक बार इसने नहीं संभाला। दुपट्टा तो पीछे खिसक ही रहा है, साथ साथ देखते भी जाइए स्क्रीन पर। और साइड से गले से भी बाल दिख रहे हैं। एक बार भी दुपट्टा नहीं संभाला इस बंदी ने, हाथ नहीं लगाया ठीक करने के लिए। अब दिखे तो दिखे, मतलब ये भी तो ऐसे भी तो हो सकता था कि फनी उनके पास बैठ सकता था, ये शूट कर सकती थी। नहीं, ये बैठी है बराबर में उनके और फनी खड़ा है। भाई वाह। तो अम्मा को बताती हैं, हाँ, अम्मा कहती हैं कि इनकी शादी है क्या, क्योंकि वो कार्ड देने के लिए आए हैं। तो कहते हैं हाँ, 5 साल में आए तो इनको याद नहीं आई है क्या। तो अम्मा जी अपने बेटे से भी इस तरह से पूछ लो, सॉरी अपने दामाद से भी पूछ लो, क्या उनको अपनी बीवी बच्चों की याद नहीं आती है। वो भी तो काम के लिए बाहर रह रहे हैं ना, जबकि आपको पता है कि आपका ही खुद का दामाद बाहर रह रहा है। तो बहुत अच्छा लगा हमें उनसे, और हम बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट होके हम हंस रहे थे, अपने बालों का भी ध्यान नहीं रख रहे थे, खिला खिले के अपने बालों के कलर भी दिखा रहे थे कि हमने कौन सा डाई किया हुआ है कलर को, और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। उनके साथ हमारी यादें हैं, क्योंकि जब हम सऊदी में गए थे ना तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, इसलिए हम मोर कंफर्टेबल हो रहे थे उनके साथ। कहती है कि फनी को, हमें पता नहीं था फनी को शादी में जाना है, क्योंकि शादी में इसको जाना होगा, लेकिन नहीं, फनी को शादी में जाना है और हमें तो पता नहीं था। अब ये जा रहे हैं तैयार होके, और ये भी भूखा बैठा है, ये भी चले जाएगा। अरे भाई, ये भी कोई तरीका होता है कि चलो भूखा बैठा तो चलो शादी की दावत खाने के लिए चले जाओ। तो फनी ने एकदम से कहा, एकदम से चिढ़ के कहा, या पता नहीं क्या जो है उसको ताना मारते हुए कहा, अरे तो वहाँ खाना थोड़ी ना मिलेगा, तो भाई तुम क्या करने जा रहे हो वहाँ पे शादी में और खाना नहीं मिलेगा। अपने जैसा समझ रखा है कि जैसे तुम्हारी शादी में खाना खत्म हो गया था। कहने को इतना बड़ा हुआ बनाया था, ये यहाँ से बुक किया है, यहाँ से बुक किया है, इतनी वेराइटी है। 2-3 व्लॉग तो मैडम ने लखनऊ जाके खाना टेस्ट करना, ये चीज़ करना, वो चीज़ करना, उसी में निकाल दिया था। और हुआ क्या, पचका।
बारात में किसी को कुछ नहीं मिला, आखिरकार वही काम आया कि देग में वहाँ पे कौरमा बनवाया गया, रोटी लगवाई गई, एंड मोमेंट पे आधी चीजें, आधे रिश्तेदार तो बिना खाए ही चले गए थे। अपनी तरह से समझाए क्या किसी को? और अब देखो इसकी चौचलेबाजी देखो, अरे वहाँ पे वो पैकेट मिले ना तो मुझे भी लिया ना। कुछ चीजों का ना अपना ही मजा होता है, हम चाहे गोला, टॉफी, किशमिश, छुहारे, काजू बादाम हम सब खा सकते हैं, लेकिन जो निकाह के बट्टे हैं ना उनका मजा ही अलग होता है। बनी कहता तो तुम अपनी शादी के खाए थे? कहते नहीं, हमने अपनी शादी के नहीं खाते। क्यों भाई, तुमने बनाए नहीं थे या तुम्हें मिले नहीं थे या कम बनाए थे जो वो खत्म हो गए थे? ड्राइवर से गाड़ी भी मंगा ली और उससे बुके भी मंगा ली। इतना जनाब बन रहे हैं भाई, जनाब 2.0 बनते जा रहे हैं। ये नहीं, जनाब 2.0 तो दूसरे हैं, जनाब 3.0 हुकुम चलाएंगे, हुकुम। और एक बात पे तो भाई मुझे कितनी हंसी आई, जरा मौका आएगा ना जब उस वहां तक पहुंचूंगी तब आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे क्यों हंसी आई। तो चलो लेट हो रहे हैं, वहां जहाँ निकाह होना है, इतना वेट कराना अच्छी बात नहीं है। चलो पहुंचते हैं वहां पे निकाह के जगह पर। अरे वाह, बड़े ये तो सेलिब्रिटी हो रहा है भाई, अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं लेट हो जाऊंगा तो उनका निकाह नहीं होगा, जबकि इसने जनाब 2.0 ने बताया था कि वहां सब कुछ हो चुका था। और अब कहता है जब खाना खाने बैठ गया, भाई जो स्पाइसी हो वो मत देना। अब ये आप लोग पूछेंगे कि ऐसे क्यों कहा इसने, ये कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना। नहीं, क्योंकि भाई इसका गुटखा खाना बंद नहीं हुआ, क्योंकि जो गुटखा खाते हैं ना तो उनका मुंह ढंग से पूरी तरह से खुल पाता है, और प्लस उनकी जो हमेशा जो अंदर का जो हिस्सा होता है ना उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि वो मिर्च तीखा वो कुछ खा ही नहीं सकते। उनको थोड़ी सी चीज़ भी ज़्यादा तीखी लगती है, जो लोगों के लिए नॉर्मल होती है ना वो उनके लिए ज़्यादा लगती है, और अगर थोड़ा सा भी तीखा होगा तो वो और ज़्यादा लगेगा। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा शुरुआत में जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तो ये हमेशा ये कहता था मिर्च कम डालना, तुमने मिर्च ज़्यादा डाल दी, इसलिए वो चीज़ें छोड़ दिया करता था। और अभी तक भी इसने गुटखा खाना छोड़ा नहीं है, इसीलिए इसका जो है ना मुंह में हर चीज लगती है। अब वहां पे बता रहा है खुद रेस्टोरेंट वाला हो गया ना तो दूसरों में कमी निकाल रहा है। एक तरीके से ये कमी है कि भाई ये मुंबई की बिरयानी है और ये प्लेन राइस और यहाँ पे मिला हुआ राइस नहीं, वो ये बोलो कि मसाले में लिपटा हुआ चिकन या मटन जो भी था, वो मेरे ख्याल से तो चिकन ही लग रहा था। तो वो ये कहना चाह रहा है कि उसमें ना कलर डाला है ना मसाला डाला है, सिर्फ प्लेन राइस के साथ दिया है। वाह फनी बाबू, खुद के रेस्टोरेंट का खोल के बैठ गए हो तो दूसरे में कमियां निकाल रहे हो, दूसरे में ये बता रहे हो कि किसमें क्या कमी है किसमें क्या है। अरे भाई इनकी तो आदत पहले से खराब थी, पहले भी खुद का रेस्टोरेंट खोलने वाले थे और दूसरों के में इन्होंने कम कमियां निकाली है क्या? ताज तक को तो इन्होंने खराब बता दिया था, सॉरी महंगा भी बताया था। और भाई इन बच्चों से तो मजदूरों की तरह से काम कराते। अरे भाई उनको इतनी रिस्पेक्ट भी दे दिया करो, पता नहीं क्या समझते हैं। मतलब आप ये देखो कि जब दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए ये स्टेज पे गया है, वहां पर जाकर इसने बुके पकड़ाया है और एक फोटो खिंचवाया है। तो अगर आप देखोगे पूरे फोटो में एक लाइन में सारे लोग खड़े हुए, इनके जो गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर तक खड़ा हुआ है। अगर ये चाहता तो कैमरा ड्राइवर को दे सकता था, किसी को भी शूट करा सकता था वो थोड़ा सा पोर्शन, और जनाब 2.0 को यानी कि नान को बोल सकता था कि आप आ जाओ और खड़े हो जाओ यहाँ पर नहीं, उसको कैमरामैन बनाया कि तुम रिकॉर्ड करो। मतलब उसको भाई किस हद तक एक्सप्लॉइट करते हैं इन बच्चों को। देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, ड्राइवर तक खड़े हुए हैं लेकिन नान कैमरे के पीछे, क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रहा था। उसे शादी का खाना खिलाने के लिए थोड़ी ना लेकर गया था, उससे तो रिकॉर्ड कराने के लिए लेकर गया था कि व्लॉग कौन बनाएगा, ये था असली मकसद। अब क्या है ना, नान पिज्जा को तो ले जा नहीं सकता था अकेली लड़की को, तो उसने सोचा चलो नान को ले जाता हूँ, ये शादी का खाना खाई आएगा और मेरा कैमरामैन तो बनेगा ही बनेगा। अब इनकी शादी देख लो भाई, ना केवल सबने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं शादी के हिसाब के, बल्कि दुल्हन जो है वो लग रही है दुल्हन। फिर चाहे वो मेकअप हो, चाहे फिर वो ज्वेलरी हो, फिर चाहे वो दुपट्टा ड्रेपिंग हो, फिर चाहे वो लहंगा हो, मतलब व्हाटएवर, किसी भी चीज़ से आप एंगल से देखेंगे ये लग रहे हैं ना वाकई में दुल्हन जैसे कपड़े। एक चालू अप्पी का टाइम था भाई, क्या किया उसने, हद है भाई। जिंदगी भर के लिए अपना पचका कर लिया। जब जब इसकी शादी की बात आएंगे और वो फोटो हमेशा इंटरनेट पर पड़े रहेंगे। आ गए तुम शादी से, फनी भाई कहाँ है? फनी भाई रेस्टोरेंट गए हैं और खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। ये वहां पे तब पहुंचे जब सारा काम हो चुका हो था। दुल्हन ने क्या पहना था भाई? तुमसे तो अच्छा ही पहना था। एक्चुअली तो तुमने देख ही लिया था, क्योंकि जब तुम व्लॉग एडिट कर रही थी तो तुमने देखा ही होगा। बेचारी को कॉम्प्लेक्स फील हो रहा होगा, ओफो एक ये है जो कितनी सुंदर लग रही है, एक मैं हूँ जो मेरे कपड़े जो है वो ऐसे थे, लिटरली बैंगन बनी हुई थी। 12:30 ये लोग वहां से शादी में से आए। इन्होंने कहा कि वो सब वहां से बंद करा के रेस्टोरेंट को तब आ रहे हैं, और उसके बाद ये कहती है 2 आवर लेटर, तो यानी कि आप समझ जाइए कि फिर 2-2:30 बज रहे होंगे। और 2-2:30 बजे इसको क्रेविंग हो रही थी, एक्चुअली इसी लैंग्वेज में क्रेविंग, इसको क्रेविंग हो रही थी। और इसने बनवाए थे पकोड़े। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा इसने एक स्टोरी लगाई थी पकोड़े की, मतलब अपने इंस्टाग्राम पे। तो वो पकोड़े जो है
वो गिरा दिए। कहाँ पे गिरा दिए? क्योंकि वो जो फूल वूल से ये सब हटे नहीं है ना, तो वहाँ जमीन पर डॉक्टर खाला गद्दा बिछा के सो रही है, उनके ऊपर सारे पकोड़े और सॉस सब गिरा दिए। और वो बेचारी को रात को नींद में से परेशान होना पड़ा इनकी चोचलेबाजी की वजह से। खुद तो सोती नहीं है, भूत की तरह झांकती रहती है, दूसरों को सोने नहीं देती, जिनको दिन भर काम भी करने होते हैं, इतना डिस्टर्ब करती है लोगों को। और इनकी माता जी वो तो अपना सिंहासन पे जाके अपना बेड पे सो जाती हैं, और वो लड़का नान वो भी बेड पे सो जाता है। तो यहाँ सोने का काम किसका है? नानी का और डॉक्टर खाला का और इनकी पिज्जा का। और ये जब इनका फनी आ जाता है तो महारानी की तरह ये भी जाकर अपने बेड पर जाकर सो जाती हैं। तो जो लोग सो गए हैं, जिन्हें उठकर सुबह वापस से काम पे लगना है, तो उनको तो नींद चाहिए ही ना भाई, जब इनको दिन में सोने को नहीं मिलता है तो। और ऊपर से इतने बदतमीज बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बदतमीज बच्चे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि डॉक्टर खाला तुम्हें एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ अपने बच्चों को यहाँ पर भेजकर, सिवाय इसके कि तुमने अपने बच्चों को अपनों से दूर कर दिया। ना ही उन्होंने इज्जत करनी सीखी है, ना ही कोई इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है अपने माँ बाप की, कि कैसे अपने माँ बाप के लिए क्या करते हैं, कितने एफर्ट लेते हैं। हंस रहे थे बदतमीजों की तरह से। गद्दा बिछा हुआ है, टीवी के नीचे अम्मा सो रही हैं, अम्मा को कुछ पता नहीं है, दुनिया भर की लाइटें जला रखी है, क्योंकि चालू का व्लॉग बन रहा है तो दुनिया भर की लाइटें जला रखी है रात को 2:30 बजे। दूसरों की नींद ऐसे हराम करती है। अरे भाई, जब तक ये लोग नहीं थे, तुम्हारी अम्मी जाके सो जाती थी, तो तुम पिज्जा नान को जगा के अपना कंटेंट शूट करते थे। उसमें भी नान नहीं जागता था, पिज्जा जागती थी सिर्फ, और तुम अपना कंटेंट शूट करते थे। अब तुम और लोगों की भी जिंदगी हराम कर रही हो। और ऊपर से वो बेशरम फनी जो है एक्टिंग उतार कर दिखा रहा है कि वो प्लेट गिरी तो है ऐसे करके उठ गई हो, मतलब वो डर के उठ गई हैं। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनके ऊपर प्लेट गिरेगी या कुछ खाना गिर जाएगा और वो कोई रिएक्ट नहीं करेंगी? और ऊपर से बेशर्मी की तरह से ये भी कह रही है चालू के पूरे पकोड़े उसके ऊपर थे। तो फनी कह रहा है हाँ, और वो तो सही बात है कि गर्म नहीं थे। पूरा तकिया वकिया, अब सोच के देखो, तकिए पे इंसान सर रखकर सोता है, सर वहीं उनका फेस सब जो है, जब तकिया सना है तो क्या उनके ऊपर सॉस वगैरह नहीं आई होगी? वो पकोड़े नहीं गिरे होंगे? इतने नालायक लोग हैं। फिर भी उस औरत की इतनी बर्दाश्त है कि वो कुछ नहीं कह रही। वो चाहती तो धमका भी सकती थी अपने बच्चों को, बच्चे तो उन्हीं के ही है ना। सॉस की छींट इतनी दूर तक छिटक कर गई है कि पूरे उनके यहाँ पे चटाई पे, तकिए पे, और वहां से छिटकते छिटकते वहां तक भी, यानी कि जो बालकोनी का जो शीशा लग रहा है ना पर्दे के पीछे, वहां तक सारा छिटक के गया है। और बेशर्मों की तरह से हंस रहे हैं, वो परेशान हो रही है, बेशर्मों की तरह से हंस रहा है, और अभी भी हाथ में पकोड़े लेके पकोड़ा खा रहा है। माँ गुस्से में है और नालायक बेटा हंस रहा है। भाई ठीक है, जैसे ये लोग है ना वैसे ही परवरिश देंगे। तुम्हारा तो आगे का भविष्य सेट है भाई, दिख रहा है मुझे। तुम्हारा भविष्य बिल्कुल खराब है, तुम्हें बुढ़ापा अकेले गुजारना पड़ेगा। और भेजो अपनी औलाद को दूसरों पे पलने के लिए, दूसरे अपने हिसाब से परवरिश देंगे। तुम उसको अच्छा इंसान बना सकती थी थोड़ा से अभाव में, लेकिन इंसान तो अच्छा बना सकती थी ना। और बेशर्मों की तरह से हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। मतलब माँ परेशान हो रही है, उतना सारे में वो छींट छींट पड़ के सारे में वो गंदी हो गई है, नींद खराब हो गई है। एक नींद में से सोते हुए इंसान जब थक हार के सोता है और एकदम से इस तरह से इस कंडीशन में उठ के बैठ जाए, और उसके बावजूद भी उसकी खुद की औलाद उसके साथ इस तरह से बेशर्मी पना करे, तो एक माँ को कितना बुरा लगता होगा भाई। मैं फील कर सकती हूँ एक माँ होने के नाते। लेकिन ये नालायक बच्चे, मुझे नहीं लगता कि ये अपने माँ बाप का सहारा बन पाएंगे। एक होता है चलो गलती से गिर गया है ना, एक होता है चलो गलती से गिर गया, चलो उसके ऊपर कम से कम आप कर रहे हो कि भाई मैंने गलती कर ली है, कि चलो अब साफ कर लेंगे, मिस्टेक से गिर गया वो। लेकिन ऊपर से तुम बेशर्माई की तरह से हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, वो परेशान होकर बैठी है और तुम्हारी बत्तीसी बंद नहीं हो रही है। यही परवरिश दी है इन लोगों ने तुम्हें। जबकि पिज्जा थोड़ी फिर भी मैच्योर लग रही थी मुझे इस हालात में, और वो कह रही थी उसको डांट के हंसो मत, लेकिन वो नालायक बच्चा, इतना भी छोटा बच्चा ने फिर काहे को कहती है मैडम माय बिग बॉय, रेहान बड़ा हो गया, समझदार हो गया। ऐसी समझदारी हुई है ना सिर्फ अपने भाई के लिए हुई है, अपने माँ बाप के लिए समझदारी नहीं हुई है। और उसके बाद इतनी रात को ये भसड़ मचाने के बाद अब फनी को याद आया है कि मुझे चप्पलें धोनी है, क्योंकि मुझे सुबह पहननी है, सुबह तक सूख जाएंगी। बाथरूम में बैठ के चप्पलें धो रहा है। इतनी रात को क्या कर रहे हो? वो चप्पलें धो रहा है भाई। अपनी बीवी से कह नहीं सकता, पिज्जा से धुलवा नहीं सकता, डॉक्टर खाला से कह नहीं सकता, नान ये काम करेगा नहीं, क्योंकि वो तो भाई लाड साहब का बेटा है। सॉरी, लाड साहब का बेटा नहीं है, लाड साहब का भाई है। तो सोच कर देखो, 3 साढ़े 3 बजे ये जनाब अपने ये धो रहे हैं, फिर कितने बजे उठेंगे? 1:30-2 बजे उठेंगे। चलो अब सुबह धुलवा देंगे। ये नहीं कह रही है मैं धो दूंगी भाई, प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी ना है, रूटीन वर्क तो आप कर ही सकते हो। पर ये कह रही है मैं धुलवा दूंगी। किससे धुलवाएगी पता है? पिज्जा से धुलवाएगी ये, क्योंकि वही तो है इसकी अकेली नौकर। डॉक्टर खाला से तो कह नहीं सकती कि तुम मेरे पति, नल्ले पति की चप्पलें धो दो। तो अब हम 2 दिन बाद व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि फनी ने ये कर दिया था, फनी ने वो कर दिया था, और अब हम जा रहे हैं नीचे सबको परेशान करने के लिए, क्योंकि आज है संडे।
तो तुम परेशान कब नहीं करती हो, तुम वहीं पड़ी पसरी रहती हो और वही सबको परेशान करते हो। अब तो धीरे धीरे मैं कह रही हूँ, जब तक 9th मंथ कंप्लीट होंगे ना, तुम इतना नाक में दम कर दोगे ना, तो तुम्हारी मम्मी भी ये कहेंगी भाई इससे तो तू मोदाहा चली जा। आज फनी का ब्लड टेस्ट भी करवा रहे हैं। क्यों करवा रही हो? रूटीन चेकअप। अच्छा भाई, रूटीन चेकअप के लिए अब ये सब करे तो बाकी सबके भी कराओ। पिज़्ज़ा के कराओ, नान के कराओ, अपनी अम्मी के कराओ, नानी के कराओ, डॉटर खाला के कराओ। ये लोग तो भाई इनकी एज भी है तो इनको तो डेफिनेटली इनका कराना चाहिए था, लेकिन नहीं, बस अपने पति का कराना है। 12:45 इनका हैप्पी संडे हो रहा है भाई। ये मैंने कहा था ना, 12:45 उतर कर आइए। ये ऊपर से सब लोग जो है खा पी के अपना दोपहर की तैयारी हो रही है और लंच की तैयारी हो रही है जब ये किचन में गई है। और अब आके ये नाश्ता मांगेगी। पहले इन दोनों नल्ला नल्ली के लिए नाश्ता पानी बनाओ, फिर इनको 2 घंटे बाद फिर खाना सर्व करो। जब तक ये खाना खाएंगे, ये नाश्ता करेंगे, तब तक घर वाले सब खाना खा चुके होंगे क्योंकि उनका खाने का टाइम हो जाएगा। और ये सारे काम कौन करता है? डॉटर खाला, जिसको परमानेंट इन्होंने नौकर बना के रखा हुआ है। उसी को इसीलिए तो रखते हैं भाई, उनके बच्चों को पाल रहे हैं, उनके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, उनको गलत परवरिश दे रहे हैं, उनको बिगाड़ बिगाड़ के ये हालत बना दी है कि उनको अपनी माँ की तकलीफ नहीं दिखाई देती है। तो उसके बदले में फिर उनसे भी तो काम लेना पड़ेगा ना। तो भाई पॉडकास्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और मुझे भी नींद आ रही है क्योंकि मैं रात को बना रही हूँ। ये मॉर्निंग में अपलोड होगा तो बाकी का पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो उसको भी देखना सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए ये वाला एंजॉय करो और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।